अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए लव गाइडेंस है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है एंड कैसे आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे और भी ओरेकल कार्ड्स देखना है तो मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स सी, ये आप चाहे सिंगल हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, आप अब आपके पास्ट पर्सन के लिए देख सकते हो। लाइक जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। सिचुएशंस अगर मैच करते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस तो आप बाकी पार्ट को देख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। इस टाइम पे यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा है, करंट एनर्जी कैसा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि डे टू डे में बात नहीं हो रहा है, लाइक ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आपके पर्सन ने हाल ही में आपके साथ बात करना बंद किए हैं एंड देन हो सकता है उसके बाद वो आपको सडनली बात किए हैं, देन फिर से बात करना बंद किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इस टाइम पे हो रहा है। खास करके ऐसा लग रहा है ना कि इधर आपके पर्सन बहुत बिजी है या फिर कोई थर्ड पार्टी का चक्कर है। लाइक ऐसा हो सकता है कि उनके फैमिली इनको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम पे लाइक बहुत ज़्यादा बिजी हो तो आप भी समय नहीं दे पा रहे हो। बहुत ही कम बात हो रहा है, बहुत ही मीनिंगफुल बात हो रहा है। आप खुद को अकेले महसूस कर रहे हो, आपके पर्सन भी अकेले महसूस कर रहे हैं, बिकॉज लाइक फेस टू फेस बात नहीं हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों, क्या है प्रॉब्लम, ऐसे क्यों, बात क्यों नहीं हो रहा है। ओके, द सेवन ऑफ शोर्ड्स, इसका मतलब है कि कुछ फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है। लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के सब कुछ चुपचाप सह रहे हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप या फिर आपके पर्सन लाइक एक सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो। लाइक जैसे तैसे करके मुसीबतें ना आए, जैसे तैसे करके कम्युनिकेशंस हो जाए, जैसे तैसे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वेल, सेवन ऑफ शोर्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते हो, रैदर प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए सोच रहे हो। सो द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप खुद को बिजी इसीलिए रख रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कि जो सवाल आपने पूछे हो शायद उसके जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है, या फिर ऐसा है कि आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आप इस पर्सन के साथ रहने के लिए रेडी हो जा रहे हो। द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स स्ट्रैटेजी। द सेवन ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे प्रॉब्लम के कैटेगरी में आए हैं। इसका सिंपल मतलब है कि आप जानबूझ के ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो। लाइक आप उसको शक कर रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है और उन पे भी ट्रस्ट नहीं है, और इस रिश्ते में ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है। सो द टू ऑफ पेंटिकल्स, जब भी सिचुएशंस वैसे हो रहे हैं तब भी कुछ चीज ट्रिगर कर रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशंस में एक बैलेंस की ज़रूरत है और वो बैलेंस मिसिंग है। इस सिचुएशंस पे एक को लीडर बनना है और एक को फॉलोअर्स, बट यहाँ पे दोनों ही इधर लीडर बन रहे हो या फिर दोनों ही बात करना ही बंद कर दे रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ एम्पैथी एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी कि कैसे, क्या करना चाहिए इस टाइम पे। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, इस सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। और द क्वीन ऑफ वांड्स, लाइक यू आर मैजिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। लाइक आपको एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैशन को फॉलो करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो ना, तभी जाके ये सिचुएशंस इतना ज़्यादा बदतर हो जाता है। लाइक यहाँ पे बात है कि आपको एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अपना रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो। आप कॉन्फिडेंट रहे, आप ऑनेस्ट रहे। ऐसे कोई टास्क नहीं है जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसे कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको मूव ऑन करना है, बट आप शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अभी भी आप एक गलत पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो
और सेकंड कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो आप, बट क्यों आप इस टाइम पे सॉरी बोलने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि कब वो आके सॉरी बोलेंगे तभी जाके मैं सेटल करूंगा। इस टाइम पे जो मैसेज मिल रहा है कि प्लीज आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, ये कोई टाग ऑफ वॉर के गेम नहीं चल रहा है। सेकेंडली, रिश्ते में कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सिचुएशंस क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या झगड़ा करके आप खुश हो, या फिर क्या आप सच में चाहते हो कि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों बात करके एकदम खुश हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या फिर आप हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस मांगेंगे, तो आप गलत कर सकते हो। कई कबार आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, कई कबार आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा रखना ही है। किसको अलाउ करे और किसको ना अलाउ करे, ये कोई एक्सपर्ट आपको नहीं कह सकता, ये आपको ही देख के जज करके डिसीजंस लेना है। हाँ, कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत गलत किया आपने, बट उससे भी आपको कुछ सीख मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जब आप कोई ब्रेव डिसीजंस लेते हो ना, इसका कहीं ना कहीं एक गुड इफेक्ट्स तो आपके ऊपर जाता ही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से मत भागो, डिप्लोमेट मत बने, रैदर फेस टू फेस बात करें। अगर पसंद हुआ आपको तो वो आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर ना हुआ तो भी आप लोग एक डिस्कशंस पे आ सकते हो। बट अगर आप अपने मन के फीलिंग्स को मन के अंदर ही छुपा के रख देंगे, सो प्रॉब्लम वही के वही रहेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको पता है कि इंतजार करके कोई फायदा नहीं है और बेटर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, आप डिजर्व करते हो एक बेटर पर्सन, फिर भी काइंड ऑफ आप एक गलत रिश्ते, गलत सिचुएशंस को काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आपको सही तरीके से समझा रहे हैं, बट आपको सुनना नहीं है। तो ये वाले जोन से आप बाहर आइए, कहीं ना कहीं मूव ऑन करना आपके लिए बेटर होगा। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुसीबतें आपने झेल रहे हो, और ऐसा है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं क्या ये सिक्योर होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, काइंड ऑफ ये अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से आपका जो संतुलन रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व किए हो, दूसरे प्रॉब्लम आए हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपने नहीं देखे हो। और इस बार जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या फिर आपके जो करंट सिचुएशंस है वो भी आप संभाल लेंगे। सो प्लीज़ आप ऐसे मत सोचे कि आप इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा पाएंगे, ज़रूर आप आगे लेके जा पाएंगे। द थिंग इज कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो खुद को, काइंड ऑफ आप क्रेडिट दो, आप कोई इजी पर्सन नहीं हो, आपके अंदर वो काबिलियत है और आप किसी भी सिचुएशंस को चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना, उसमें से भी आप उजाला लेके आते हो। बट इट जस्ट दैट कि आपको एक मोमेंटम की ज़रूरत है, मोमेंटम मिसिंग है, बट मोमेंटम आपको मिल जाएगा। सो रहे बात सेल्फ डाउट का, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया रिश्ता है, यहाँ पे जैसे तैसे करके इसके साथ रहना है, आपको मूव ऑन नहीं करनी चाहिए, तो भी आप अगर चाहते हो कि कुछ रिश्ते को आप आगे लेके जाएंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल देते हैं कि चाहे आपके पर्सन नेगेटिव हो या फिर चाहे आपके पर्सन एकदम साइलेंट हो, ये सिचुएशंस को आप अपने प्रेयर से, अपने इंटेंशन से, अपने स्पेल से एक पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल सकते हो। सेकंड, कुछ लोग हैं कि डिप्रेस्ड होके बैठे हो, द 7 ऑफ शॉर्ट सिचुएशंस, पता नहीं क्या होगा, आपको पता है एक्चुअली, आप जो बोल रहे हो पता नहीं, ये जस्ट आप बोलने के लिए बोल रहे हो, आपको पता है कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, उसके बावजूद भी आप इंतजार कर रहे हो, ये सोच के इंतजार कर रहे हो कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। प्लीज माय ब्रदर एंड सिस्टर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप उस ऑप्शंस को नहीं देखना चाहते हो। सो टू ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स के बारे में सोचे, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को और एक बार देखें। ऐसा है कि आप अपने दोस्त के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स के सजेशंस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कि आप अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं हो सकता है। कौन कहा है सब कुछ खत्म हुआ है? आपको पता है यूनिवर्स क्या चाहता है? आपको पता है नहीं, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी स्ट्रेस मत बढ़ाइए, चीज़ों को होने दीजिए। एक ब्राइट पॉजिटिव आउटकम आपके लव लाइफ में आ रहा है विद इन 1 आवर या फिर विद इन 1.5 डे। लेट्स सी क्या जानना है इस वक्त आपको, क्या जानना है इस वक्त आपको अपनी लव लाइफ को लेके।
द फर्स्ट गाइडेंस यू हैव रिसीव्ड इन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट दैट कि इस सिचुएशंस में आप एक नौसिखिए हो, लाइक आप गलत तरीके से जज कर रहे हो इस सिचुएशंस को. ओके, द सेवन ऑफ शोर्ड्स मींस लैक ऑफ स्किल्स. तो हो सकता है कि आपको लग रहा है नेगेटिव बट चीजें होगा पॉजिटिव. सो इन एक्सपीरियंस आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिक पे कुछ जज मत कीजिए, क्योंकि आप सही जज नहीं कर रहे हो. इन एक्सपीरियंस इस टाइम पे आप हो. लेट्स सी क्या करना है मेरे व्यूअर्स को, क्या करना है. द सेकेंड कार्ड, को क्रिएशन. मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कोशिश करिए, लाइक कुछ स्पेल किए, पूजा किए, प्रे किए, कुछ किए एंड नहीं हुआ, एंड देन आप सडनली बोलने लगे हो कि नहीं ये सब वर्क नहीं करते, ये गलत है. को क्रिएट मतलब आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ कुछ रिलेशन क्रिएट करने का बात नहीं है, खुद के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है. इट्स जस्ट दैट जब आप ईश्वर के सामने, माँ काली के सामने बैठ रहे हो, योर इंटेंशन शुड बी सोलफुली फोकस्ड ऑन हर, ना कि आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस चीज को आप सॉल्व करने के लिए आप माँ काली के सामने बैठे हो. नो, को क्रिएट मतलब स्पिरिट के साथ फिर से बैठिए, इंटेंशन इंट्यूशंस दोनों को एक साथ काम में लेके आइए एंड देन प्रे कीजिए. को क्रिएशंस का और भी एक मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी इंटेंशन एंड इंट्यूशंस को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हो. बिकॉज हो सकता है कि आप ब्रेक लिए थे एंड कुछ दिन पूजा पाठ नहीं किए, कुछ दिन मंत्र चैंटिंग नहीं किए हो, एंड देन अगेन स्टार्ट किए हो, तो इसीलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. तो ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू फोकस. एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, काइंड ऑफ कम से कम एक दिन में ट्राई करते रहे कि मिनिमम एक बार आप बैठ के 10 मिनट के लिए ही सही माँ काली या फिर जो भी देवी या फिर देवता को आप पसंद करते हो, आप पूजा करते हो, उसके साथ आप कनेक्ट करिए. आपके स्पिरिट गाइड के साथ आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ही सिर्फ मिलेंगे, क्योंकि ये पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है, इससे जनरली नहीं मिलेगा. इन एक्सपीरियंस मतलब ऐसा हो सकता है कि इस सिचुएशन मतलब इस टाइम पे ये हालात आपको एक्सपीरियंस बना के रखे हैं, बिकॉज आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप कोई क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, ना कोई प्रे किए हो, ना कोई मैनिफेस्टेशंस किए हो, कुछ भी नहीं किए हो. इट्स जस्ट लाइक कि आप आशा कर रहे हो कि हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा. नो, इनर वर्क की जरूरत है इस टाइम पे. लेट्स सी, मान लीजिए कि आप डिप्रेस्ड हो, और अगर आप 10 लोगों को बोलेंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्या डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? नो, आपको एक पर्टिकुलर थेरेपिस्ट के पास जाना है या फिर आपको खुद कुछ करना है. करना तो है, नहीं तो कैसे जाएगा. तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर है, टैरो देखने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ पता चलेगा, बट आपको तो इनर वर्क करना है, राइट. ये वीडियो आपको कह रहे हैं कि अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो उसको आपको सॉल्व करना होगा, अगर लो सेल्फ एस्टीम है तो हाई सेल्फ एस्टीम करना होगा, अगर डाउटफुल हो रहे हो तो डिस्कस करें, फेस करें अपने फियर्स को, ना कि आप भागे. लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है, कहाँ पे जा रहा है ये रिश्ता. ओके, ब्यूटी विद द न्यू बिगिनिंग. मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि ये रिश्ता खूबसूरत होंगे एंड ये रिश्ता एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है, एक नए शुरुआत की तरफ जा रहा है. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि शायद आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है ओह माय गॉड, ना मुझे समझ में आ रहा है. ओके, ना आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट के साथ बैठे हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ नहीं होगा, लाइक आपको और कोई नहीं मिलेगा. आपके लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, इससे बेटर ऑप्शंस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं. आप न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचे, कोई नए पर्सन के साथ आगे बढ़े. ए बी, अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो और आप सोच रहे हो कि क्या यहाँ पे न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है, क्या फ्यूचर ब्राइट है, क्या खूबसूरती वापस आएगा. यस, कि यहाँ पे भी यूनिवर्स कह रहे हैं, महाकाली कह रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखें, आपको मन से जो आवाज आ रही है ना वो सही है. सच में आपके रिलेशनशिप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा. नाउ इट डिपेंड्स. अगेन 7 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कुछ लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ कुछ मिसिंग है और आपके सामने बेटर ऑप्शंस आपको अप्रोच कर रहे हैं, फिर भी आप उस अप्रोच को बोल रहे हो नहीं वो अच्छा नहीं है. दैट इज काइंड ऑफ आपको सोचना होगा.
और अगर मान लीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है और काइंड ऑफ बीच बीच में थोड़ा सा अनबन हो रहा है और उस टाइम पे आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सुधर जाएगा। बट अगेन एक चीज़, अगर मान लीजिए कि आप एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, ओके, और मान लीजिए कि इस टाइम पे आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि एक मिरेकल हो जाए और जैसे तैसे करके वो हो जाए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है कि देखिए, मिरेकल होने के लिए आपको क्रिएट करना होगा एक एनर्जी, ओके। तो प्लीज, हाँ, मिरेकल जरूर होगा, बट इससे पहले आपको पहले जो सेल्फ डाउट है, ओके, जो पास्ट के ट्रॉमा है या फिर आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज आपको खुद करना होगा या फिर किसी हीलर के पास जाकर करना होगा। जो भी है आप करिए, आप अपने अंदर से थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू स्पेल, पहले आप अपने अंदर के ट्रॉमा को रिलीज कीजिए एंड स्पिरिट गाइड के साथ, माँ काली के साथ कनेक्ट कीजिए। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको कि अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आप अपने एनर्जी को कनेक्ट कर पाएंगे आप यूनिवर्स के साथ, तो एक न्यू बिगिनिंग एंड एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप को, रिश्ते को आप क्रिएट कर पाओगे। सेकेंडली, इस टाइम पे इनएक्सपीरियंस, लाइक कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको अभी भी कुछ नॉलेज की जरूरत है। आप अपने प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है चीजें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं, लव लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। वो हो सकता है 1 से 1.5 दिन के अंदर या फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर। जो मैसेजेस आप उम्मीद कर रहे हो या फिर एक होपफुल हो जो मैसेजेस के लिए या फिर जो सिचुएशंस के लिए कि काश ये सिचुएशंस हो जाए, वो हो सकता है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमेशा यही कहते हैं कि प्लीज आप अपने डर को अपने सामने मत लेके आओ, हमेशा भक्ति के साथ आगे बढ़े। माँ सबके लिए अच्छा ही करता है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।